सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के इस एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत ही शानदार फाइट सीन देखने को मिलेगा जो कि असल में होने वाला है मू चैन और लिंग शैन के बीच में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मू चैन पहुंच चुका होता है जियो युको के सामने उससे मदद लेने के लिए, क्योंकि वो कभी भी अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से लिu लिंग शैन को हरा ही नहीं सकता। लेकिन जियो युको मू चैन से यह कहने लगती है कि मुझे तुम इंसानों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज तुम मेरी पावर लेने के बाद आने वाले समय में मेरी स्पिरिट को रिफाइन करके खुद को ताकतवर बना लो और मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दो। तो मुझे उससे यह कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी में रहते हुए काफी समय हो चुका है, जिससे कि अब तुम मेरी पर्सनैलिटी के बारे में तो काफी कुछ जान ही चुकी होगी। इसीलिए आज मैं तुमसे यहाँ पर ये वादा करता हूँ कि अगर आज तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी स्पिरिट को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रिफाइन नहीं करूंगा, और साथ ही जब मैं इस फ्लावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाऊंगा तब मैं इसको यहाँ से हटाकर तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, जिससे कि फिर तुम भी इस कैद खाने से आजाद हो सकोगी। और साथ ही साथ जब मैं अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना लूंगा तब मैं आज के इस एहसान को तुम्हारे लिए जरूर से चुकाऊंगा। इसीलिए प्लीज आज तुम मेरी मदद कर दो मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए। जिससे कि अब जियो युको भी ये सोचने लगी थी कि वाकई में ये इंसान बाकी के लोगों से काफी ज्यादा अलग है, इसके सोचने का तरीका दूसरे इंसानों के जैसा लालची नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि अगर आज उसने यहाँ पर मूचन की मदद नहीं की तो वो इस फाइट को कमजोर पावर्स के साथ में लड़ने की वजह से हार जाएगा और मारा जाएगा, जिसकी वजह से फिर जियो युको के लिए उसकी मुसीबतें तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए पर वो सबसे पहले मूचन से ये कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो फिर मैं आज यहाँ पर तुम्हारी मदद कैसे करूंगी, तुम्हें पावर्स कैसे दूंगी। तो मूचन उससे यह कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस फ्लावर केज को कंट्रोल करने की, जिससे कि इसका जो सप्रेशन है वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो तुम काफी आसानी के साथ में मुझे अपनी पावर्स भी दे पाओगी। लेकिन जियो युको अभी भी उसे ये कहती है कि वैसे मेरे हिसाब से अभी तुम्हारी बॉडी उतनी केपेबल नहीं है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को देने की कोशिश करूँ तो ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मेरी पावर्स को हैंडल ही ना कर पाओ और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन की वजह से मारे भी जा सकते हो। तो क्या तुम अभी भी इस रिस्क को उठाना चाहते हो? लेकिन मूचन इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचता और कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, बस तुम मुझे अपनी पावर्स को दे दो, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन बाहर की तरफ तो सभी लोग मूचन को जगाने में लगे हुए थे। टैंकियान मूचन से कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम किसी वजह से इंजर्ड तो नहीं हो गए। तो उसको देखकर होंगलंग ये कहने लगती है कि वैसे मेरे हिसाब से शायद ये अभी मेडिटेटिव स्टेट में जा चुका है। तो टैंकियान कहने लगती है कि क्या ये बेवकूफ हो चुका है, ये आकर ऐसी सिचुएशन में किसी मेडिटेटिव स्टेट में कैसे जा सकता है, उसे कम से कम पता तो होना चाहिए कि उसकी और हम सभी की जान खतरे में है। तो अंकल जो ये कहने लगते हैं कि मूचन को थोड़ा सा समय दो, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर से यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा कारनामा तो करेगा ही। इसलिए अब हम लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हमें मूचन को यहाँ से बचाकर ले जाना है। लेकिन टैंकियान अंकल जो से ये कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अभी भी मेरे पिताजी और बाकी के लॉर्ड उस बुड्ढे से लड़ने में लगे हुए हैं और अभी तक वो लोग लिu लिंग शैन को हराने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोगों को मिलकर अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन अंकल जो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे कि यहाँ पर रुकना मतलब वैसा ही है जैसे कि खतरे को न्योता देना हो। इसीलिए वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों को कवर करूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग जिंदा बच जाते हो तो लिu रियल में कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगी। और फिर तभी हम देखते हैं मिस्टर टैंक को, जो कि लिu लिंग शैन के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे, लेकिन उनके अटैक का इम्पैक्ट लिu लिंग शैन के ऊपर होने नहीं वाला था। इसीलिए लिu लिंग शैन यहाँ पर सबसे पहले मिस्टर टैंक के हाथ को इंजर्ड करता है, जिससे कि फिर उनको बचाने के लिए मू फैंग और बाकी के लॉर्ड्स भी चले जाते हैं। लेकिन लिu लिंग शैन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले ही इन चारों ही लॉर्ड्स को पीछे कर देता है, किसी को भी अपने करीब भी नहीं आने देता। जब ये चारों के चारों दोबारा से अपने अपने पावरफुल अटैक करने के लिए जाते हैं तब भी वो दोबारा से उन चारों को अकेले ही पीछे धकेल देता है। फिर लिu लिंग शैन यहाँ पर उन सभी के सभी लोगों से ये कहने लगा था कि मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि टीम अप करने के बाद तुम लोगों की ताकत बेशक बढ़ जाती है, लेकिन इस बात को भी मत बोलो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरे पास में ज्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर घंटों तक खेलता रहूं। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने ईविल ऑरा को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे कि उसकी काफी ज्यादा खतरनाक रेड स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ ही बहने लगी थी। वो कहता है कि वक्त आ चुका है इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करने का। मूफेंग ये कहते हैं कि इसका सामना करने के लिए अब हम लोगों को अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो फिर ये चारों के चारों अपने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी हमें मूचन को दिखाया जाता है जहाँ पर जियो युको उससे यह कह रही थी कि क्या तुम्हें वाकई में डर नहीं है, क्योंकि मैं अचानक से तुम्हें अपनी पावर्स को देने लगूंगी, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि फिर तुम मेरी
मेरे पावर पर फोकस करोगे या फिर इस फ्लावर केस को कंट्रोल करने पर, इसकी वजह से तुम्हें काफी बुरी तरीके से इंजरी भी हो सकती है। लेकिन मूचेन तो जियो यूकू से ये कहता है कि मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी भी मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। इसके बाद फिर वो यहाँ पर उस फ्लावर केस के सामने आ जाता है, अपने स्पेल को कास्ट करने लगा था उसको कंट्रोल करने के लिए। जियो यूकू मूचेन से ये पूछती है कि क्या तुम मुझे ये बताओगे आखिर तुम मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो। तो मूचेन उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारे पास में जो पावर है वो किसी भी ऑर्डिनरी पीपल के पास में तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें पावर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान है कि आखिर किस पावर को कहां पर और कैसे यूज करना होता है, इसीलिए तुम चाहकर भी कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाओगी और जिसने तुम्हारी मदद की हो उसको तो खासकर तुम सोच भी नहीं सकती। जिससे कि फिर जियो यूकू मूचेन से ये कहने लगते हैं कि तुम आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो और मेरे नेचर के बारे में भी। मूचेन उससे ये कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आज तुम यहाँ पर मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे इस एहसान को अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे इस एहसान को अपने दिल में बसा कर रखूंगा। तो फिर जियो यूकू उससे ये कहती है कि अब क्योंकि तुम्हें मौत का भी कोई डर नहीं है तो फिर मैं बेशक तुम्हें अपनी पावर्स को भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में एक और चीज का वादा करना पड़ेगा। मूचेन उससे पूछता भी है कि मुझे बताओ कि आखिर वो क्या है, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे लिए उसे किसी भी हालत में पूरा करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब लिu लिंगशेन अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को समन कर चुका था, जिसको वो चारों ही लॉर्ड्स के ऊपर करने वाला होता है। इस टेक्निक को कहते हैं वेव एंड माउंटेन स्मैशिंग पाम, जो कि लिu रियल्म की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक टेक्निक है, जिसको रोकने के लिए फिर ये चारों के चारों लॉर्ड्स अपनी पूरी शक्ति को लगा देते हैं। लेकिन इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी उस पाम अटैक के सामने टिक नहीं पाती और एक बहुत ही जोरों का झटका उन चारों के चारों लॉर्ड्स को लग जाता है, जिससे कि फिर ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे आ जाते हैं। जिस चीज को देखकर टैंक यान और होंगलिंग भी शॉक हो जाते हैं। अंकल जो को भी ये चीज देखकर झटका लगा था, क्योंकि अब उन लोगों के पास में जीतने के चांसेस नहीं होते। उन सभी लोगों के जो सबसे पावरफुल लॉर्ड होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इसीलिए फिर मू फैंग अंकल जो से ये कहते हैं कि जो ये जल्दी से यहाँ से मूचेन और बाकी के लोगों को लेकर निकल जाओ, वरना ये लोग हम लोगों के साथ साथ तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर उन लोगों के पीछे से पहुंच जाता है लिu किंगटियन। वो ये कहता है कि क्या वाकई में तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग यहाँ से जान बचाकर भाग पाओगे? तुम सभी लोगों के लॉर्ड्स आज यहाँ पर मारे जाएंगे, जिनके साथ साथ सोचो अगर मैं तुम सभी लोगों को भी जान से मार दूं तब तो मू रियल्म, टैंग रियल्म और रेड रियल्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और आखिरकार मैं चाहता भी तो यही हूँ। जिस बात को सुनकर वो अंकल जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लिu लिंगशेन के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। लेकिन लिu लिंगशेन अंकल जो से ज्यादा ताकतवर होता है, वो काफी आसानी के साथ में उनके द्वारा किए जाने वाले सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। यहाँ तक कि जब अंकल जो अपना एक खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं तो लिu किंगटियन अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि फिर वो अंकल जो को पीछे करने के साथ साथ उनके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक्स को भी करने लगता है, जिससे कि वो भी थोड़े से इंजर्ड होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन लिu किंगटियन मौके को बिना गवाए ही दोबारा से अटैक्स को करने लगा था, जिससे कि अंकल जो को उसको संभालने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। किंगटियन अपने कुछ डेडली अटैक्स को भी अंकल जो के ऊपर कर रहा था और जैसे ही वो यहाँ पर अपने एक फाइनल अटैक को करने वाला होता है तो उसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन फिर तभी मूचेन के अंदर आ जाती है जियो यूकू की पावर और वो अपने केवल एक ही हाथ की मदद से रोक लेता है लिu किंगटियन को, जो चीज देखकर तो सभी लोगों के होश उड़ जाती है कि आखिर अब ये क्या हुआ। लिu मोबाइल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में ये मूचेन ही है, क्योंकि उसने एक डिवाइन सोल लेवल वाले बंदे को अपने केवल एक ही हाथ से रोक लिया था। जिस चीज को देखकर लिu किंगटियन भी कहता है कि आखिर इस लड़के के पास में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे हो सकती है, जिसको समझाने के लिए मूचेन अपना एक बहुत ही जोरों का अटैक करता है लिu किंगटियन के ऊपर। फिर वो तुरंत ही यहाँ से पीछे हटकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मूचेन उसको बचने का जरा सा भी मौका देना नहीं चाहता। इसीलिए फिर वो तुरंत ही जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बहुत ही खतरनाक तरीके से जमीन पर पटक देता है, जिससे कि जमीन से रगड़ने की वजह से वो इंजर्ड तो हुआ ही था कि तभी मूचेन जियो यूकू की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर किक को मार देता है लिu किंगटियन को, जिससे कि उसको मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी इंजरी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, जो चीज देखकर यहाँ पर किसी भी बंदे को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मू फैंग भी ये कहने लगते हैं कि क्या वाकई में ये मूचेन ही है, क्योंकि वो तभी दोबारा से अपनी एक और किक को हिट कर देता है लिu किंगटियन को, जिससे कि वो रोल करते हुए बीच मैदान में पहुंच चुका था। लेकिन अब ये चीज लिu लिंगशेन से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो मूचेन से ये कहने लगता है कि लड़के क्या तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो?
हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ल्यू रियल्म के राजा पर हाथ उठाने की? जिसका जवाब देने के लिए मूचेन सीधा उसके सामने ही पहुंच जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है दुश्मनों को दहशत में लाने के लिए। मूचेन उससे ये भी कह रहा था कि सुनो बुड्ढे, अगर तुम्हारे अंदर अब हिम्मत है तो मेरे पिता तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि मूचेन की भी पावर्स हेवन लेवल के फ्यूजन तक पहुंच चुकी थी, जिससे कि सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मूचेन जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर था वो अचानक से फ्यूजन लेवल तक कैसे पहुंच गया। कि बाकी के रियल्म के लोग ये कहने लगते हैं अगर अब एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो मूचेन के अंदर भी ल्यू लिंगशेन के बराबर एनर्जी हो चुकी है, इसलिए वो वाकई में उसको बराबरी की टक्कर भी दे सकता है। मुफेंग ये कहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, मेरा मूचेन इतने जल्दी हेवन के फ्यूजन लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। लेकिन फिर वो उस पर गर्व महसूस करते हुए ये कहने लगते हैं कि ये लड़का मुझे हमेशा ही सरप्राइजेस देते रहता है, मुझे गर्व है कि मैं इतने ज्यादा टैलेंटेड बेटे का पिता हूँ। और मूचेन को देख ल्यू लिंगशेन उससे ये कहता है कि देखो मैं ये नहीं जानता कि अचानक से तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई, लेकिन मैं ये बात जरूर से कह सकता हूँ कि ये पावर तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर तुम ये सोचते हो कि किसी दूसरे की पावर को उधार लेकर तुम मुझे हरा सकते हो तब तो मैं यही कहूंगा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बचकाने हो। तो मूचेन कहने लगता है कि क्यों ना जरा एक बार इस ताकत को आजमा लिया जाए। मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जियुकू अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को मूचेन को दे रही थी, जिसको संभालने में वाकई में उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसका इम्पैक्ट उसकी रियल बॉडी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा होने लगता है कि ये एनर्जी बहुत ही जल्द मूचेन की बॉडी को एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसे फोड़ सकती है। मूचेन कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अभी हाल के लिए जियुकू की पावर्स को थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही थी, इसीलिए वो इस ताकत को ज्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बुड्ढे से छुटकारा पाना ही होगा। जिसके बाद फिर वो दोनों तुरंत ही अपने हेवन लेवल के फ्यूजन को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन मूचेन के रिफ्लेक्शंस ल्यू लिंगशेन से ज्यादा फास्ट थे, जिसकी वजह से वो शुरुआत में ही उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन ल्यू लिंगशेन भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में जाता है और मूचेन को टक्कर देने लगा था। वो दोनों ही यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए, जिसको देखकर फिर ल्यू लिंगशेन ये कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि ये लड़का अपने लिए किस पावर सोर्स का यूज कर रहा है, इसीलिए अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। इसीलिए पर वो मूचेन से ये कहता है कि वाकई में बच्चे तुमने कुछ तो करके दिखाया है, लेकिन अब मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे कितनी बार बच पाओगे। इसके बाद फिर वो यहाँ पर एक्टिव करता है अपने माउंटेन गॉड आर्ट टेक्निक को, जिसकी मदद से फिर उसने यहाँ पर अपने कई सारे माउंटेन मूविंग फिस्ट को अपीयर कर लिया था, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कोई नॉर्मल बंदा इनको संभाल ही नहीं पाएगा। लेकिन मूचेन कहता है कि मैं तुम्हारे इन पैतरों को बहुत ही आसानी के साथ में धो डालूंगा, जिनको रोकने के लिए वो यहाँ पर यूज करता है अपनी स्पिरिचुअल एम्परर फिंगर टेक्निक को, जिससे कि वो अपनी केवल उंगलियों की ताकत से ही इन सारे के सारे फिस्ट अटैक को ब्रेक कर देता है। वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अपनी पूरी जान लगा देते हैं। तभी ल्यू मोबाइल भागते हुए अपने डैड के पास में आ जाता है उसको बचाने के लिए, और साथ ही ये चारों के चारों लॉर्ड्स भी जोई के पास में पहुंच जाते हैं। ल्यू मोबाइल यहाँ पर ल्यू किंगटियन से ये पूछता है कि डैड आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर अचानक से कैसे हो गया। तो ल्यू किंगटियन कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने ऐसे कई सारे लोगों को अकेले ही जमीन में गाड़ा है। फाइट को देखकर मूफेंग ये कहने लगते हैं कि वाकई में ये देखने में लग रही है जैसे कि दो हेवन लेवल के बंदे एक दूसरे से फाइट कर रहे हों। मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मूचेन ने इस लेवल को अचीव कर लिया, क्योंकि अभी तक तो मैं भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया हूँ, और ये बच्चा तो इतनी कम उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा रहा है। मूचेन की इस ताकत को देखकर अब ल्यू लिंगशेन भी ये कहने लगता है कि बच्चे तुमने वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन मेरी इस बात को भी जान लो कि इतनी ताकत मुझे हराने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि मैंने सालों तक खुद को ऐसे ही कल्टीवेट नहीं किया। मैंने खुद को उस आग में जलाया है जिसमें तुम कभी नहीं जल पाओगे, तब जाकर मैंने प्राप्त की है इस माउंटेन गॉड आर्ट को, इसको आज मैं यूज करने वाला हूँ तुम्हें मारने के लिए, जिसके वो एक बहुत ही विशालकाय रूप को मूचेन को मारने के लिए ले आता है। जो चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये टेक्निक होती है लैंड सबडुइंग माउंटेन आर्ट। लेकिन मूचेन इस ताकत को देखकर जरा सा भी नहीं घबराता, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, जिसका ट्रेलर वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाला है।